नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। मलेशिया तुर्की की दाढ़ी पर लटक कर झूला झूल रहे पाकिस्तान को कुआलालंपुर ने बड़ा झटका दिया है। मलेशियाई प्रधानमंत्री मोयुद्दीन यासीन के कार्यालय ने इस्लामाबाद को संदेश भेजा है, जिसमें साफ तौर पर कश्मीर मुद्दे का जिक्र है। मलेशिया ने कहा है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मुद्दा है। वह इस मुद्दे में बार बार मलेशिया का उल्लेख करना बंद करे। वह इस मामले में पाकिस्तान की कोई मदद नहीं कर सकता है। दोनों देश आपसी बातचीत से इस मुद्दे को सुलझाने की क्षमता रखते हैं। मलेशिया का यह दो टूक संदेश पाकिस्तान के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं है। जबकि मलेशिया के रुख में ताजा बदलाव मोदी सरकार की कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। तुर्की के बाद मलेशिया एक ऐसा देश है जिसने कश्मीर मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पर पाकिस्तान का साथ दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद तो भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके पाकिस्तानी मुल्लाओं की वाहवाही लेते रहे हैं, परंतु फरवरी 2020 में महातिर के तीतर बनने के बाद वर्तमान प्रधानमंत्री मोयुद्दीन यासीन ने इमरान खान को ज्यादा अहमियत नहीं दी। इस दौरान दोनों देशों के रिश्तों में पहले वाली गर्मजोशी भी नहीं रही है, बल्कि यासीन ने अपने देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था की भलाई के लिए भारत के साथ संबंध सुधारने की पहल की है। उनका ताजा रुख इसी नजरिए से देखा जा रहा है। मलेशिया द्वारा पाकिस्तान को भेजे गए संदेश से मदरसा मुल्क में हड़कंप मच गया है। इससे इमरान खान द्वारा चलाए जा रहे कश्मीर प्रोपेगेंडा को बड़ा झटका लगना भी तय है। पिछले कुछ दिनों से तुर्की भी इस मुद्दे पर मौन धारण किए बैठा है। सिर्फ पाकिस्तानी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तहबंद फाड़ता घूम रहा है। ऐसे में मलेशिया किनारा कर जाना और तुर्की की रहस्यमय चुप्पी उसके लिए चिंता का सबब बन गई है। साथ ही कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के अलग थलग पड़ने का खतरा भी पैदा हो गया है। दरअसल 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों के साथ एक बड़ी बैठक होने वाली है। अगस्त 2019 में कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद कश्मीरी राजनीतिक दलों की केंद्र के साथ यह पहली बड़ी मीटिंग है। इस बैठक की चर्चा के बाद पाकिस्तान के पेट में दर्द हो रहा है। पिछले हफ्ते ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आईबी चीफ और चीफ एनएस से अजीत डोभाल और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से लंबी बैठक की थी, जिसके बाद क्यास लगाए गए थे कि जम्मू कश्मीर का दोबारा बंटवारा हो सकता है। साथ ही यह चर्चा भी तेज है कि केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करके यहां चुनाव कराए जा सकते हैं। पाकिस्तान तभी से भागा भागा फिर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों को खत पर खत भेज रहा है। इसी रणनीति के तहत उसने मलेशिया और तुर्की को पत्र लिखकर उससे कश्मीर मुद्दे पर सहयोग और समर्थन मांगा है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत द्वारा कश्मीर में जनसंख्या की परिवर्तन किया जा रहा है। यहाँ बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम बसा दिए गए हैं और मुसलमान अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। भारत के अवैध कदमों को रोकने के लिए वे इस्लाम की रक्षा की खातिर पाकिस्तान का सहयोग और समर्थन करें। हैरानी की बात यह है कि मलेशिया ने पाकिस्तान को टका सा जवाब भेज दिया, मगर तुर्की ने अभी तक इमरान की चिट्ठी का कोई जवाब नहीं दिया है। तुर्की से उत्तर मिलने में हो रही देरी भी मदरसा पैदाइश की धड़कनें तेज कर रही है। उसे डर सताने लगा है कि कई राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन भी भारत के दबाव में अपने कदम वापस ना खींच ले। मलेशिया के रुख में आया ताजा बदलाव अकारण भी नहीं है। इस वक्त इस मुल्ला मुल्क की अर्थव्यवस्था नटका मटका बनी हुई है, जो बांस पर उल्टा लटका है और यासीन उस पर पेट टिका कर चक्कर गिन्नी काट रहे हैं। भारत द्वारा पाम तेल का आयात बंद करने से यहाँ 3 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं। देश में कोरोना वायरस महामारी ने यहाँ भयानक तबाही मचाई है। इससे देश की अर्थव्यवस्था सिर्फ तबाही नहीं हुई है, बल्कि देश में खाद्यान्न संकट का भी खतरा मंडरा रहा है। हालत यह है कि मलेशिया में पैसे की कमी के चलते वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी पिछड़ गया है। भारत से संबंध खराब होने के चलते कई देश उससे दूरी बनाते जा रहे हैं, जबकि साउथ चाइना सी के मुद्दे पर चीन से उसका विवाद गहरा हो गया है। ऐसे वक्त पर जब उसे पाकिस्तान के साथ की जरूरत थी, इमरान की तरफ से मलेशिया को कोई मदद नहीं मिल पाई है। पाकिस्तान और मलेशिया की नई सरकार के बीच संबंधों में निरंतर गिरावट आ रही है। इसी साल जनवरी में पैसा नहीं चुकाने के कारण मलेशिया ने पाकिस्तान की सरकारी कंपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का बोइंग 777 यात्री विमान जब्त कर लिया था। कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर जब्त किए गए इस विमान से चालक दल समेत यात्रियों को बेइज्जत करके उतार दिया था। इससे दुनिया भर में पाकिस्तान पर थूथू सुसु हुई थी। दोस्त मुल्क में हुई इस अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव आ गया था, जो आज भी जारी है। परंतु पाकिस्तान को इस बात की तने की भी उम्मीद नहीं थी कि मलेशिया कश्मीर मुद्दे पर उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर सकता है। तुर्की और मलेशिया के दम पर मदरसा मुल्क भारत का सिर दर्द बढ़ाता रहा है। संयुक्त राष्ट्र में इन दोनों देशों ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया है, मगर मलेशिया द्वारा अपने कदम वापस खींचने से पाकिस्तान का कश्मीर मिशन कमजोर पड़ना तय है। पर सवाल यह भी है कि क्या मलेशिया भारत के करीब आने की कोशिश कर रहा है, या फिर वह भी पाकिस्तान की धूर्त मुल्ला पॉलिसी के किसी चैप्टर का इस्तेमाल कर रहा है।
क्योंकि इनके डीएनए में छिपे गद्दारी और मक्कारी के कीटाणु वक्त पड़ने पर ही नजर आते हैं। मलेशिया हो या पाकिस्तानी मदरसा पैदाइश, यह सामने से जैसे नजर आते हैं वैसी इनकी औकात नहीं होती है। अवसर मिलते ही डंक मारना इनका पुराना स्वभाव है। इस वक्त मलेशिया के आर्थिक हालात बेहद बुरे दौर से गुजर रहे हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था पाम उद्योग और पर्यटन पर टिकी है। कोरोना महामारी की वजह से पर्यटन उद्योग लगातार मंदी का सामना कर रहा है। महातिर मोहम्मद की नीतियों की वजह से मलेशिया को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करके उसे कोई फायदा नहीं हुआ है। इसके उलट उसने मलेशियाई पाम तेल का एक बड़ा आयात खो दिया। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने वादा किया था कि वह भारत से हुए नुकसान की पूर्ति मलेशिया से ज्यादा पाम तेल आयात करके करेंगे, मगर वह अपने वादे पर खरा नहीं उतरे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने मलेशिया से जो पाम तेल खरीदा था उसका भुगतान भी अभी तक नहीं हुआ है, जबकि मलेशिया बार बार पाकिस्तान को बिलों की कॉपियां डिस्पैच कर रहा है। हद की हालत यह है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब तक देने की जहमत नहीं उठाई गई है। यानी तहमद वाले मुल्ला जी ना बेगम के और ना मस्जिद के। कश्मीर मुद्दे पर खाड़ी देशों से लेकर यूरोप, पश्चिम और साउथ एशिया भारत के पक्ष में खड़ा हो गया, जबकि पाकिस्तान खुद तो अकेला पड़ा ही साथ में मलेशिया की तशरीफ भी बजवा दी। यूं भी मोयुद्दीन यासीन ने इसी साल फरवरी में भारत के साथ आने के संकेत देने शुरू कर दिए थे। उन्होंने FATF की मीटिंग में पाकिस्तान को कोई खास समर्थन नहीं दिया था। आज से शुरू होकर 25 जून तक चलने वाली FATF की बैठक में भी मलेशिया पाकिस्तान से दूरी बनाकर चल रहा है, जबकि उसे इस वक्त चीन, तुर्की और मलेशिया के साथ की बेहद आवश्यकता है। वह अभी तक ग्रे लिस्ट में चल रहा है, जबकि भारत उसे ब्लैक लिस्ट में डलवाने की कोशिश में जुटा है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि वह इस बार भी FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकल पाएगा, मगर बड़ा खतरा ब्लैक लिस्ट में जाने का भी मंडरा रहा है। पिछली बार पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी मिली थी। ऐसे में मलेशिया का पलटी मार जाना उसकी टेंशन में एक और कैप्शन लगा सकता है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने कश्मीर का इतिहास पूरी तरह बदल दिया है। मोदी की मजबूत कूटनीति की बदौलत कश्मीर भारत का टूट अंग बन गया है। कश्मीर मुद्दे पर सिर्फ मित्र देशों को ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के मित्र देशों को भारत के पक्ष में करना एक शानदार कूटनीति कही जाएगी। ऐसी कूटनीति जिसके सामने पाकिस्तान की धूर्त मुल्ला कूटनीति या तो पानी भरती है या फिर घुटने टेक कर सजदा करती है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।